इस माला के निर्माण करता कौन है? श्री स्वामी अग्रदास जी के शिष्य श्री नाभा गोस्वामी जी। भक्ति रस बोधनी टीका करता कौन है? तो ये हैं श्री स्वामी प्रियादास जी महाराज, जो श्री मनोहर दास जी महाराज के शिष्य हैं। और स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये हैं ब्रह्म संप्रदाय से। वैसे माधव गौरेश्वराचार्य माधव गौरेश्वर संप्रदाय से हैं आप, माधव गौरेश्वर संप्रदाय से हैं। श्री प्रियादास जी महाराज ऐसे संत हुए जो सभी वैष्णव के प्रति, सभी संप्रदाय के प्रति अभेद भाव रखते थे, सबके प्रति सम्मान भाव रखते थे। देखो भाई, किसी संप्रदाय में बड़ा भेद होता है। मुझे वो बात याद आती है जब मैं संभवतः पहली बार हो कुंभ के मेले में गया था, तो एक बड़ा उत्साह, एक बड़ी ललक थी कि देखना चाहिए कहाँ कहाँ क्या हो रहा था। तो एक संप्रदाय के समाज में मैं चला गया, तो उसने मेरे तिलक को देख के डांटना शुरू कर, तुम यहाँ कैसे आ गए, और धक्का देकर भगा दिया वहां से। तब मुझे पता चला कि अरे नहीं, सब समाज में जाना ठीक नहीं है। तो अब बताइए, वो भी साधु, हम भी साधु, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा तिलक रामानंदी तिलक है, तो ये ठीक नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि तिलक चाहे जो हो, लेकिन हमारे 4 संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र शनकादिक, ये 4 संप्रदाय हैं। चारों में से एक संप्रदाय जो श्री संप्रदाय है, इसमें से श्री संप्रदाय में 2 की उपासना की जाती है। श्री संप्रदाय में श्री सीताराम जी और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की उपासना की जाती है। श्री सीताराम जी के उपासक रामानंदीय कहलाते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण के उपासक श्री रामानुजी कहलाते हैं। और बाकी जो 3 संप्रदाय है, ब्रह्मरुद्र शनकादि, इसमें श्री कृष्ण की उपासना की जाती है अनेक रूपों में। तो श्री प्रियादास जी महाराज ब्रह्म संप्रदाय से हैं, भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त महाप्रभु कृष्ण चैतन्य, ध्यान दीजिएगा, ये महाप्रभु विशेषण है। महाप्रभु का मतलब ये हुआ जो महान प्रभु, समर्थ प्रभु, सक्षम, महान समर्थ, बहुत बड़े। स्वामी प्रियादास जी कहना ये चाहते हैं कि गुरु जी ही महान प्रभु होते हैं। और यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है, क्या? स्वामी प्रियादास जी महाराज भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु चारों को स्मरण में लगे थे। कैसे? कहा कि जैसे कृष्ण, ये कृष्ण भगवान का नाम हो गया, चैतन्य महाप्रभु ये आचार्य हुए, और श्री मनोहर दास जी महाराज तो श्री कृष्ण भगवान हुए, और चैतन्य महाप्रभु ये गुरु हुए, सियाराम ये गुरु हुए, और श्री मनोहर दास जी महाराज ये भक्त हुए, और नाम का जो गायन कर रहे थे, नाम संकीर्तन, ये भक्ति हुई। तो स्वामी प्रियादास जी कह रहे हैं कि जिस वक्त में महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य और अपने गुरु श्री मनोहर दास जी को ध्यान कर रहा था तथा मुख से नाम का संकीर्तन कर रहा था, क्योंकि उस परंपरा में, जैसे अभी आपने सुना, माधव गौरेश्वर संप्रदाय उनका कहा जाता है। जैसे हम लोग श्री संप्रदाय में श्री रामानंदीय संप्रदाय कहलाते हैं, वैसे वहां ये कहा जाता है। तो उनके संप्रदाय में कीर्तन की प्रधानता है, बड़े भाव से ढोल मजीरा लेकर के कीर्तन गाते हैं। और संकीर्तन सबको गायन करना चाहिए, क्योंकि संकीर्तन करने से पाप का क्षय होता है, मन की शुद्धि होती है। और एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि जब हम मन से सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो मन कहीं जा सकता है, लेकिन जब संकीर्तन करते हैं बोल बोल करके, तो मन को भागने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मन भागेगा तो कीर्तन का लय बिगड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, कथा गाइए, कथा गायन करने में यदि मन कहीं भी गया तो प्रसंग से भटकाव हो जाता है, पता चल जाता है, शब्द में व्यतिक्रम होगा,
प्रसंग में कुछ कर्म भंग हो जाएगा। यदि मन कथा में तल्लीन है तो कोई भंग नहीं होगा। तो संकीर्तन मन लगाकर किया जाता है। संकीर्तन, कीर्तन की प्रधानता है। स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज ऐसे उच्च कोटि के संत थे जिनमें कोई संप्रदाय भेद नहीं था और सबके प्रति बहुत सुंदर भाव था। और वे ये मानते थे कि मैं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण के उन अनंत भक्तों के मैं दास हूं। दासानुदास का अनुसंधान करते थे। ये भाव स्वामी श्री प्रियादास जी में था। तो स्वामी श्री प्रियादास जी उस ध्यान अवस्था में जब बिल्कुल तल्लीन तदाकार हो गए थे, जहां केवल भगवान। अब एक बात और स्पष्ट कर दूं, यद्यपि श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कलयुग में, इसीलिए इनके लिए कहा कृष्ण चैतन्य मन हरणजू, इसलिए कहा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और श्री मनोहर दास जी महाराज, इन दोनों को ध्यान की बात, ये प्रथम अर्थ है। द्वितीय अर्थ में है कि श्री कृष्ण भी, श्री चैतन्य महाप्रभु भी, श्री मनोहर दास जी भी, ये तीन हो गए। और भक्त, भगवंत, गुरु, ये तीनों हो गए। और भक्ति नाम संकीर्तन। नाभा गोस्वामी जी उनके ध्यान में प्रकट हो गए। स्वामी प्रियादास जी ने कहा, जय जय, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है आपका आगमन। जिस प्रकार से भगवान नित्य हैं वैसे भक्त भी नित्य हैं। भगवान अपने नित्य धाम से आते हैं, वैसे उनके धाम से, नित्य धाम से भक्त भी आते हैं। यदि हमारी निष्ठा सही हो, हमारी श्रद्धा सही हो, हमारा विश्वास सही हो, तो भक्त आ सकते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के जीवनी में है कि श्री तुलसीदास जी से मिलने के लिए आकाश मार्ग से श्री कबीरदास जी आए, इनसे मिले हैं। और हम लोगों ने कल चर्चा भी किया कि नामदेव जी, कबीरदास जी सब आए हैं। आगे भक्तमाली कथा में सब वर्णन आएगा। तो ये आते हैं यदि हमारी निष्ठा हो। इसीलिए हम ये भाव करते हैं कि भगवान के साथ हमारे गुरु जी वहां रहते हैं। गुरु जी भगवान के साथ, इसलिए गुरु जी के स्वर्गवासोपरांत हमें भावना करते हैं कि हमारे गुरु जी भगवान की सेवा में चले गए। भक्त भगवान की सेवा में जाता है, अर्थात वो जिस भाव से भगवान को भजन किए हुए होते हैं उसी भाव से वहां पहुंच जाते नित्य धाम में। इसीलिए यह बात कही गई है हमारे संप्रदाय में, हमारे वैष्णव समाज में, कि हम इस समय जो सेवा करेंगे वही सेवा हमें नित्य धाम में प्राप्त होगी। यदि यहाँ हम सेवा से भागते रहेंगे तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ भी अकेले किनारे रख दिया जाएगा, वहीं रहो महाराज सेवा। कहा कोई सेवा तुम किए ना, तुम्हें अभ्यास नहीं, क्या करोगे? तो अच्छा ठीक, कमरे में पड़े रहो, राम राम करो, सीताराम हो, पंगत में आ जाना, भोजन कर लेना, सो जाना। तो उसको उस समय बड़ा दुख हुआ कि बताओ जितने भक्त लोग ठाकुर जी की सेवा में हम किनारे कर दिए गए। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि सेवा पंचम पुरुषार्थ ही है। और मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुणः, जीव को चाहिए कि भगवत सेवा में, सभी सेवा में निपुण होना चाहिए। और हम इस भाव से सेवा करें कि हम भगवान के लिए सेवा करते हैं, जैसे श्री अमरीश जी सेवा करते हैं। और सेवा भाव से हम सेवा करते हैं भगवान को रिझाने के लिए। तो समझ लीजिए कि हम मरकर जब मृत्यु को प्राप्त होने के बाद जब ठाकुर जी के धाम में जाएंगे तो सेवा हमको मिलेगी। जरा सोचिए, जिनके जीवन में सेवा प्रधान है उनको सेवा मिलेगी तो कितना आनंद आएगा। और सेवा नहीं कर रहे हैं तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बैठे रहो तो आनंद नहीं आवेगा। भाई प्रियतम के पास पहुँचने के बाद, प्राणनाथ के पहुँचने के बाद, और यदि हम सेवा से वंचित कर दिए गए कि नहीं भाई तुमको अभ्यास नहीं, तब फिर कैसा लगेगा? सोचेगा तो बेकार है हम यहाँ पड़े हैं। क्योंकि वहाँ तो हमें वहाँ सेवा मिलनी चाहिए, नित्य सेवा। और नित्य सेवा की विधा भी यही है कि हम सेवा का अभ्यास यहीं से करें। इसलिए साधु महात्मा भजन सेवा सब यही करते रहते हैं, नित्य नियम से सोचते हैं कि हम जब पहुँचे वहाँ सेवा मिलेगी हमें। तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा,
प्रियादास जी, हम आपसे कुछ कहने आए हैं। क्या कहने आए हैं बतावें? कहा कि आप भक्तमाल की टीका गाइए, टीका का विस्तार कीजिए। ऐसे नहीं, छंदबद्ध करके कवित्त बनाइए, जो गाने में अच्छा लगे ऐसा बनाइए। तो नाभा गोस्वामी जी ने कहा, जैसे श्री नाभा जी को उनके गुरु श्री स्वामी अग्रदास जी ने कहा, नाभा तुम भक्तों की कथा गाओ, आगे वर्णन है। तो नाभा गोस्वामी जी ने कहा, मैं कैसे गाऊंगा? तो गुरु जी ने कहा, जिस शक्ति ने तुम्हें मेरी उस मानसी सेवा में पहुंचाया था, वही शक्ति तुम्हें उन भक्तों की कथा गाने में सहयोग करेगी और उन भक्तों के चरित्र को वह शक्ति तुम्हें दिखाएगी और तुम चरित्र गा लोगे। कहा ठीक है। तो वैसे यहाँ पर नाभा गोस्वामी जी के चरित्र से, भक्तमाल से श्री प्रियादास जी बड़े प्रभावित थे। तो नाभा गोस्वामी जी ने कहा कि आप इसका टीका विस्तार करो, आप टीका में गायन करो। और ऐसा कह करके वाणी विरमाइए। नाभा गोस्वामी जी अपनी वाणी को विराम दिए, ऐसा है। और दूसरा अर्थ यह भी है कि श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा, प्रियादास जी अरे इधर उधर वाणी को विशेष मत रमाइए, इसी भक्तों के चरित्र में वाणी को विशेष रमाइए। इससे क्या होगा? कहा, पर अपवाद विवाद विदूषित वाणी ही पावन करो सुगाई भवेश भवानी ही। जो वाणी दूसरों की निंदा बड़ाई में दूषित हो जाती है, वह वाणी भगवत चरित भागवत चरित गायन में, भगवत भागवत चरित गायन में पवित्र हो जाती है। अच्छा, एक बात और है, हम भक्त की कथा गाएंगे तभी भगवान की कथा गाएंगे, भगवान की कथा गाएंगे तभी भक्ति कथा गाएंगे। अंतर यह होता है कि कहीं हम भगवान की प्रधानता करते हैं और कहीं भक्त की प्रधानता करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना एक दूसरे की कथा ही नहीं है। क्या कथा गाओगे? अमुक भगवान की कथा गाओ तो भगवान का अवतार क्यों हुआ, अमुक भक्त का नाम लेना पड़ेगा। भक्त की जब कथा गाओगे, अमुक भक्त इस प्रकार से भजन साधना कर रहे थे तो उनके लिए भगवान उनके प्रेम बस अवतार लिए, दर्शन दिए। दोनों की कथा एक दूसरे के पूरक है। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, जानो निज मति ए पै सुन्यो भागवत शोक द्रुमनी प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। जानो निज मति ये पै सुन्यो भागवत सुख द्रुमनी प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, ये इनका मंगलाचरण है इस कवित्त के माध्यम से। निज मति जानियो, मैं अपनी मति को जानता हूं, मेरी बुद्धि कितनी छोटी है। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। तो मेरी बुद्धि एक तो छोटी है, संसार में निरत है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। मैं अपनी बुद्धि को जानता हूं, मेरी बुद्धि कितनी छोटी है, लेकिन भरोसा है स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी की वाणी पर। उन्होंने कहा गाइए, इसका मतलब वह मुझ में प्रवेश करके और भक्तमाल की टीका करवा लेंगे, वे गा लेंगे। क्या बढ़िया भाव है। श्री भरतलाल जी कहते हैं, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा गुण गति नट पाठक आधीना। कभी हम ये तो भावना करें कि हम भगवान शिव की उस वाणी के अनुसार वह कठपुतली हैं जिस कठपुतली को मेरे नाथ प्राणनाथ रघुनाथ जी नचा रहे हैं। उमा दारू जो सित की नाई सबई नचावत राम गोसाई। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा गुण गति नट पाठक आधीना।
नटमरकटी भी सब ही नचावत। मेरे ठाकुर जी मुझे प्रेरित करके सब काम करा ले, मैं कौन होता कुछ करने वाला? मैं नहीं करता नहीं किया, साहिब करता मोर, करत करावत आप है, पलटू पलटू शोर। स्वामी प्रियदास जी महाराज ने यह मन में निश्चय किया कि नाभा गोस्वामी जी मुझसे कहवा लेंगे। कैसे? तो उदाहरण क्या रखा मन में? सुन्यो भागवत, भागवत सुना है। जैसे श्री सुखदेव जी द्रुमनि प्रवेश कियो, वृक्षों में प्रवेश करके और अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी सुकोहम। भागवत जी में वर्णन है कि श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही बिना कुछ संस्कार हुए ही गर्भ ते निकसी चलियो, बन ही में वास कियो। और भागवत जी का यह श्लोक भी प्रसिद्ध है। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर याजुहाव। द्वैपायनो, भगवान वेद व्यास, विरह कातर, अब आप शब्द पर ध्यान दीजिएगा, विरह कातर, पुत्र के विरह से कातर हो करके, बेटा तुम भागे जा रहे हो, अरे तुम्हारा कुछ संस्कार ही नहीं मैंने कराया, तुम जा रहे हो अभी ये। लेकिन उसी समय में जब भगवान वेदव्यास पीछे लगे हुए थे, पुत्र बेटा ठहर जाओ, तो सुखदेव जी घोर जंगल में जाकर के वृक्षों में प्रवेश कर गए। अब सब तरफ से आवाज आ रही, सुकोहम सुकोहम। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, सुकोहम? तुम भी कहां? उधर से सुकोहम, अच्छा उधर से भी सुकोहम, इधर से भी सुकोहम, सब तरफ सुकोहम। अरे तब भगवान वेदव्यास को लगा, अरे तो बहुत पहुंचा हुआ है परमहंस, बताओ सभी वृक्ष में समा गया ये, अब हम कहां ढूंढेंगे? लौट के चले आए। तो जिस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने वृक्ष में प्रवेश करके कहवा दिया कि सुकोहम, वैसे ही श्री नाभा गोस्वामी जी मुझ में प्रवेश करके कहवा देंगे भक्तमाल की टीका। एक दो पंक्ति आगे की कविता से भी सुन लेते हैं। रचि कविताई सुखदाई लागई, निपट सुहाई और सचाई पून, रुक्ति लय मिटाई है। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अति छवि छाई मोद झरी सी लगाई है। काव्य की बड़ाई निज मुख न भलाई होती, नाभाजो कहाई याते प्रौढ़े कई सुनाई है। हृदय सर साई जो पै सुनिए सदाई, भक्ति रस बोधनी सुनाम टीका गाई है। भक्ति रस बोधनी सुनाम टीका गाई है। रचि कविताई, टीका का नाम और स्वरूप स्वामी प्रियदास जी कह रहे हैं। रचि कविताई, कविता की रचना ऐसी हुई,
कैसी? कहा सुखदाई ला गई। सुन करके सबको आनंद आने लगा, सबको सुखदाई ला गए। निपट सुहाई, निपट माने अतिशय, सुहाई माने सुंदर। और इसमें सच्चाई, इसमें सच्चाई ही सच्चाई है। पुनरुक्ति लय मिटाई है, पुनरुक्ति को इसमें से मिटा दिया गया है। इसमें पुनरुक्ति नहीं रह गई है। भावुक जन को हृदय ही कविता बन के निसरई, सो मोती ज्यों भासहि बुद्धि सीप रति जल परई। भक्तन के उद्गार ये साधारण भाषा नहीं, हृदय पुरी उमड़ई स्वतः सो समाधिवानी सही। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अपने आप को ये मानते हैं कि सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी, जही पर कृपा करहि जन जानी, कबीर अजीर न चावहि बानी। हमारे ठाकुर जी जब मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे तो मेरे हृदय रूपी आंगन में श्री सरस्वती जी को विराजित करा करके उनसे नृत्य करा लेंगे। जही पर कृपा करहि जन जानी, कबीर अजीर न चावहि बानी। श्री सरस्वती कठपुतली है, श्री रघुनाथ जी उनके नचाने वाले हैं। इस भावना से अब आप कहिए कि श्री सरस्वती जी कठपुतली कह दिए, जड़ बना दिए, तो सरस्वती जी नाराज हो गए। कहा नहीं नहीं नहीं, सरस्वती जी नाराज नहीं होती है। क्योंकि उन्होंने सुना क्या कि मैं कठपुतली हूं और मेरे सूत्रधर श्री राम जी हैं अंतर्यामी रूप में, और मुझे वहां नचाते हैं। कहाँ? जही पर कृपा करहि जन जानी, कबीर अजीर न चावहि बानी। श्री सरस्वती जी खुश हो जाती हैं, क्योंकि हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बरसहि बर बारी विचारू, हो ही कवित मुक्ता मनि चारू। श्री सरस्वती जी कब प्रसन्न होती हैं? जब भगवान के गुण गाइए, भक्त के गुण गाइए तब। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। रामचरित सर बिन्ह नवाए, सो श्रम जाहि न कोटि उपाय। और यदि किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, यदि श्री सरस्वती जी को आवाहन किए, मां सरस्वती आइए, हम कुछ गाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। श्री सरस्वती मैया दौड़ती दौड़ती आई, कहा मुझे बुला रहा है, भगवान का गुणगान करेगा। और जब श्री सरस्वती मैया आई और फिर हम क्या किए, अमुक सेठ, अमुक सेठानी, अमुक राजा, अमुक रानी की कहानी कथा शुरू कर दिए। तो श्री सरस्वती जी अपना हाथ तुरंत माथे पर रखती है, क्यों मैं यहां चली आई जल्दी से। किन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुने गिरा लगत पछिताना। फिर वे श्राप देती हैं कि देखो, जैसे मेरा आना व्यर्थ हुआ वैसे तुम्हारा वक्तव्य व्यर्थ होगा, कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए कभी वृंद उदार दुनी न सुनी। कभी तो बहुत हुए कलयुग में होते हैं, लेकिन वो उदार नहीं है। गुणदूषक ब्रातन कोपी गुनी। कभी सम्मेलन होता है, तमाम सारे हास्य विनोद किया जाता है, लेकिन सब परेशान है। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त गुण नहीं गाते हुए लोक रंजन में लगे रहते हैं। श्री सरस्वती जी उनसे नाराज हो जाती हैं। श्री सरस्वती जी कहती हैं, मुझे बुलाओ तो भगवान का गुण गाओ, मैं आशीर्वाद दूंगी। और इसीलिए जिनकी वाणी सही नहीं है, भाषा सही नहीं है, मेरे जैसे लोगों पर, मेरे जैसे लोगों को भी वाणी सही नहीं, भाषा सही नहीं, और यदि भगवान के लिए माँ सरस्वती को बुलाते हैं तो वे आकर कृपा करती हैं। इसलिए कथा हम गा लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्री सरस्वती जी कहती हैं, मुझे बुलाओ तो मेरे स्वामी का गुण गाओ, इधर उधर की बातें मत करो, प्रधान रूप से भगवान का गुण गाओ। इसीलिए रची कविताई
सुखदाई लागई निपट। ऐसी कविता की रचना श्री प्रियादास जी ने की है, आहा, कि सबको सुखदाई ला गई। सबको सुनने के बाद सुख हो रहा है, आनंद हो रहा है। मृदु अक्षर मृदु भावमय, मधुर छंद जो होए तो कोमल ही इष्ट गुण, सुरति बढ़ावे सोए। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें सच्चाई ही सच्चाई है, क्योंकि कवि लोग अतिशयोक्ति करके झूठी बात कहने लगते हैं, पर स्वामी प्रियादास जी कहते इसमें सच्चाई है। दिव्य दृष्टि हरि जनन कृपा ते श्री नाभा ने पाई, पुनः अग्रने आय सुके संग आशिक दई सुहाई, ध्यावता अपनो चरित रूप सब भक्त आय दिखरावई, देखी सत्य गायो श्री नाभासो मोते कहवावई, याते चरित सत्य सब जानो मिथ्या लेस न यामय मानो, संसारी जे बहु कुकवि लोभ मोह बस यस कही, मिथ्यावादी अजस लही पुनि पर त्रहु दुख लही। अब कवि लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग संसारी जो बहु कुकवि, संसार में बहुत से कुकवि है, वो लोभ मोह बस हो करके लोक रंजन में गुण गाते हैं, तो क्या होता है, मिथ्यावादी। कहते कवि है, कविता बना दिए, झूठा है, हाँ, अजस मिलता है, और मरने के बाद उनको शांति नहीं मिलती है, परत्र में भी दुख मिलता है। अब ऐसे कवि क्या लिखते हैं, कैसे, एक श्लोक सुनिए। कमले बसति ब्रह्मा हरि शेते च बारिधौ, हरौ हिमालये शेते जाने मत कुण संकया। श्लोक तो बहुत बढ़िया है, पांडित्यपूर्ण है। इसका अर्थ है कमल में ब्रह्मा जी बसते हैं, हरि समुद्र में निवास करते हैं, शिव जी हिमालय पर बसते हैं। सत्य है, इतना तो ठीक कहा। लेकिन उसने क्या कहा इस श्लोक में, कहा ये लोग इन जगहों पर क्यों रहते हैं, ब्रह्मा जी कमल में क्यों रहते हैं, भगवान श्री हरि क्षीर सागर में क्यों रहते हैं, शिव जी हिमालय में क्यों रहते हैं, कहा खटमल के डर से रहते हैं। जाने मत कुण संकया, खटमल के भय से। यद्यपि यह श्लोक छंद के दृष्टि से तो ठीक है, पर सत्यांश का अभाव है, सत्य नहीं है। बताओ, खटमल के डर से भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं क्या? अब लग रहा है कवि को खटमल काटा होगा, तो इसीलिए इन्होंने इस तरह से श्लोक बना दिया। तो कुछ कवि लोग होते हैं, अब बिस्तर में बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, कोई परेशानी होगी, कोई आए मिले, कुछ कह दिए, उसी पर कविता लिख दिए और वो भगवान के बारे में आक्षेप कर दी। ऐसे कुकवि लोग होते हैं, ये ठीक नहीं है। तो ऐसी कविता सुनने से क्या मतलब? अब कुछ कवि लोग स्त्रियों की प्रशंसा करने में स्त्रियों में सारा गुण दिखा देते हैं, सारा गुण स्त्रियों में दिखा देते हैं। ऐसी झूठी जुगती बनावे और कहावे कवि, ताहू पर कहई हमें, ताहू पर कहई हमें शारदा को बरु है, यानी हमें शारदा के पति मानो। तो ध्यान देना, यदि भगवान कृपा करें, श्री सरस्वती मैया कृपा करें, कुछ लिखने आवे, कुछ कविता बनावे आवे, तो केवल भगवान के गुण लिखा करो, भक्त का चरित्र लिखा करो, श्री सरस्वती मैया प्रसन्न हो जाएगी। दुनियादारी के चक्कर मत पड़ो। हाँ, और यदि ऐसे हो तो इस कवि की बड़ी निंदा की जाती है। ऐसे कवि को कुकवि कहा गया है, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कुकवि कहा या जसकोल है, ये कुकवि कहा या जसकोल है ये। अर्थात मैं कुकवि नहीं कहलाना चाहता हूं। देखो, एक श्लोक है, बायसः किम न भक्षन्ति किम न कुर्वन्ति योषितः, मद्यपाः किम न जलपन्ति कवयो न वदन्ति किम। मतलब ये है
कि बायसा किम न भक्षंती, कौआ क्या नहीं खाता, क्या नहीं भक्षण करता। और कुलटा नारी क्या नहीं कर जाती है, किम न कुर्वंती योषितः, उल्टा। और मद्यपा किम न जलपंती, मदिरा पीने वाला शराबी क्या नहीं बोलता है। कवयो हो न बदंती किम, कवि क्या नहीं बोल जाते। इसलिए कवि की बात पर सब लोग विश्वास जल्दी नहीं करना चाहते, कहते कवि है। हाँ, इसलिए झूठा कवि नहीं बनना चाहिए, बने तो सच्चा कवि। श्री स्वामी प्रियदास जी कहते हैं, रची कविताई सुखदाई लागे, निपट सुहाइयो सच्चाई पून रुक्ति लय मिटाई है। स्वामी प्रियदास जी इस तरह से गायन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।